नमस्कार, सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय का एक विवादित बयान सामने आया है जो कि अब चर्चा का विषय बन चुका है। लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, शूर्पणखा लगती हैं, अपनी महिलाओं को देवी बोलते हैं हम, और उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल शूर्पणखा लगती है, कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, पूरा बयान भी हम आपको सुनवाएंगे और विवादित बयान इसे बताया जा रहा है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरह का जिक्र किया हो। लड़कियां अगर रात को 10 बजे के बाद निकलेंगी, टाइम इधर उधर हो सकता है, तो रावण तो हर कर ले जाएगा, इस तरह के बयान कई, ये एक लंबी लिस्ट है। हालांकि आपको बयान सुनवाते हैं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कपड़ों पर कमेंट, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के इस तरह के जो कमेंट हैं, इस तरह के जो बयान हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है। अरुण, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय दो चीजें को लेकर चिंतित हैं, खासतौर से इंदौर में। एक तो वो लड़कियों को अच्छे और ढंग के कपड़े पहनने की नसीहत दे रहे हैं, और दूसरी ओर वो युवाओं में जो तेजी से नशे की लत है उसको लेकर भी वो आवाज उठा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम जो टीनू जैन है, बीजेपी के सह प्रभारी है, मीडिया सह प्रभारी है, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। ये हनुमान जयंती पर कार्यक्रम था, महावीर जयंती पर, जिसमें एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया और उन्होंने हनुमान जी के व्यक्तित्व को लेकर अपनी ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इंदौर हर चीज में नंबर 1 है और वे इस युवा जो है वो इस देश का भविष्य है। यदि उनका आचरण मर्यादित और संतुलित होगा तो राष्ट्र निर्माण उनका स्वर्णिम योगदान हो सकेगा। लेकिन अगर वे नशे के शिकार होंगे, जिस तरह से राष्ट्र बनेगा, तो सहज ही सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है कि अगर वो नशे की तरफ जाएंगे तो लेकिन बड़े हैरत की बात है अरुण कि उनका दबदबा है लंबे अरसे तक, और अभी भी वो वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं, उसके बावजूद वो नशे पर हमलावर तब से हुए हैं जब से नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से नाइट कल्चर की जब से शुरुआत हुई है, जिस तरह के वीडियो सामने आए, उसके बाद उन्होंने वो क्या सारे जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई। जो सुमित्रा महाजन है वो भी इस बात को लेकर चिंता जता चुकी हैं और कमिश्नर के पास जा चुकी हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो अब एक अभियान चलाने वाले हैं, हनुमान चालीसा के पाठ का वो आयोजन करेंगे और हनुमान चालीसा की जो मंडलियां हैं वो युवाओं में बनाएंगे, जिससे कि वो इन नशे और दूसरी लतों से दूर रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अभी उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर आए थे, उनके साथ भी उन्होंने 2 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कराया था पिछले पर्वत पर। उसके बाद उनके दिमाग में एक आई है कि क्यों ना कुछ भक्त मंडलियां बना दी जाए, युवाओं की मंडलियां बना दी जाए, जिससे कि युवा हनुमान चालीसा का पाठ करें और सबसे दूर रहे। जी जी, लेकिन जब अपनी सरकार हो तो 5-7 जमाने से ज्यादा बेहतर है कि आप कोई इनिशिएटिव लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करेंगे इंडिया सुपर 10 का। मुंबई के मर्ड इलाके में समुद्र किनारे बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी ने शुक्रवार सुबह बुलडोजर चला दिया। मामले की शिकायत बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अवैध स्टूडियो पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और असलम शेख की शय पर बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मैदान में उतर चुके हैं। मिशन यूपी की शुरुआत उन्होंने पूर्वांचल से की है। अमित शाह ने कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे।
इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी आंध्र में और मजबूत होगी। तेलंगाना एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार बंदी को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि बंदी संजय देश छोड़कर नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को नहीं धमकाएंगे। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी डेप्यूटी सीएम जिन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया है, मनीष सिसोदिया, उन्होंने शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं, क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 6050 दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा मामले हैं। जयपुर के जामडोली में आरएसएस के 3 दिवसीय सेवा संगम की शुरुआत हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सेवा भारती के राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन किया। इस मौके पर भागवत ने कहा कि हमें समाज में विषमता नहीं चाहिए, समाज का पिछड़ापन दूर होना चाहिए। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मौत मामले में मुख्य आरोपी सिंगर समर सिंह को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। समर सिंह को गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से पुलिस ने पकड़ा है। मृतक अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने ब्रेकअप पार्टी में गए 2 दोस्तों से भी पूछताछ की मांग की है। पंजाब पुलिस को अब भी अमृतपाल सिंह की तलाश है। पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी पुलिस की टीम उसे तलाश कर रही है। इस बीच अमृतपाल सिंह के हवाले से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल सिंह सितंबर 2022 में भारत आने से पहले प्रशिक्षण के लिए जॉर्जिया गया था। मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है और ऐसे में पुलिस ने जिले में जहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, उस क्षेत्र के करीब 700 लोगों से पूछताछ की है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और कई बड़ी बैठकों में चुनाव को लेकर मंथन हो चुका है। ये लगातार जारी है और अब ऐसी खबर है कि चुनाव में मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा। चुनाव से पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम को यहां जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज होती जा रही है, साथ ही दल बदल करने वाले नेता भी उतनी तेजी से पार्टी बदल रहे हैं। रीवा के देवतालाब नगर परिषद में कांग्रेस को झटका लगा। यहां से कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी की सदस्यता ली। साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष समेत मुस्लिम समाज के 50 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। गुना में भी दिग्विजय के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चाचौड़ा में 200 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली और इनमें 7 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित सरपंच शामिल हैं। ये सभी सरपंच अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के दंगे वाले बयान पर फिर हमला बोला। सीएम बोले, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े। 2018 में भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुस्लिम समुदाय से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में कराने की बात उन्होंने कही थी। धार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भिंड सदर से बीजेपी के विधायक संजीव कुशवाहा का बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायक टिकट कटने के डर से अन्य दलों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं संजीव कुशवाहा ने सफाई देते हुए कहा कि यह महज शिष्टाचार मुलाकात थी और कांग्रेस इसे तूल दे रही है। धार में धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा खुद नर्मदा नदी में कूदकर एक युवक के शव को बाहर निकाल कर लाए। दरअसल महेश्वर सहस्त्र धारा में 4 युवक नहा रहे थे, जिनमें से एक युवक तेज बहाव में बह गया। गोताखोर और पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। वे खुद नर्मदा नदी में कूद गए और फिर उन्होंने युवक के शव को बाहर निकाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई है। मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है और अविरल शीतल जल धारा प्रवाहित होती रहती है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई।
मुरैना में नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने यहां छापा मारा और 2 करोड़ से ज्यादा की पाइप और सामान को जब्त किया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 12 सदस्यों की टीम को यहां भेजा था। मुकुंद इंडस्ट्रीज पर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली पाइप बेचने का आरोप है। ये फैक्ट्री लश्करी इलाके में है। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए 15 करोड़ के पीएफ गबन मामले में उज्जैन पुलिस और एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसआईटी ने पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर की जांच की है। उषा राज और पति सतीश राज के लॉकर से 3 किलो 718 ग्राम सोने, 3 किलो 144 ग्राम चांदी के बर्तन और जेवरात मिले हैं। इनकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। 4 प्लॉट की रजिस्ट्री, भोपाल में फ्लैट की बुकिंग की भी जानकारी मिली है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ सुपर चैन का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 13 अप्रैल को बस्तर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को जगदलपुर में के गणपति रिसोर्ट में बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर के सभी विधायक, संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने प्रदेश कार्यालय में मोर्चे के अध्यक्ष और प्रभारियों और महामंत्री की बैठक ली। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नितिन नवीन ने बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया और बैठक के बाद बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि अलग अलग मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासत में पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कवर्धा में शुक्रवार को युवा कांग्रेस के जिला महासचिव राकेश कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। राकेश कश्यप ने जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर उपेक्षा के आरोप लगाए। शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद 17 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। रायपुर पहुंचे शंकराचार्य ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। साईं भगवान पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने कुछ नया नहीं कहा है, हमारे गुरु ने इस मामले पर पहले ही कह दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदू समाज अपना धर्म छोड़ देगा उस दिन हिंदू धर्म खतरे में पड़ेगा और अभी ऐसा कुछ नहीं है। शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में धर्म की शिक्षा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शंकराचार्य ने पूछा कि स्कूलों में हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों नहीं। बीजेपी ने इसका समर्थन किया, साथ ही मदरसों पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने 1 दिवसीय दौरे पर पेंड्रा पहुंचे, जहां सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित मां कर्मा जयंती में शामिल हुए और साव ने कहा कि साहू समाज इसे स्नेह सम्मेलन की तरह हर साल मनाता है। जशपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम तहसीलदार और एसडीएम पर भड़क गए। 10 किलोमीटर दूर से पीडीएस राशन लाने पर ग्रामीणों की परेशानी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। नेताम पहाड़ी कोरवा परिवार की आत्महत्या के मामले की जांच के लिए झुमरा डुमर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कोरिया के बैकुंठपुर में एक 5 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया और कुत्तों के झुंड के हमले के बाद घायल मासूम बच्ची के लिए जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। इस घटना से लोगों में दहशत है। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान बहेकर के जंगल से आईईडी बरामद किया गया है। एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। यह घटना छोटे डोंगर थाना इलाके की। जवानों ने मौके पर ही आईईडी को डिफ्यूज किया, लेकिन डिफ्यूज करने के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड का जवान जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिलासपुर हवाई सुविधा की मांग को लेकर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के आह्वान पर शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यही कारण रहा कि सुबह से ही शहर की सड़कें सूनी रही और खासतौर पर चकरभाटा इलाके में जहां एयरपोर्ट स्थित है वहां के लोगों के द्वारा बंद को भरपूर समर्थन दिया गया। कांग्रेस की जिला और शहर इकाई ने भी बंद का समर्थन किया। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। करीब 4 महीने का इंतजार कराने के बाद आखिरकार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज देने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF भी उससे कर्ज की किश्त जारी कर देगा। चीन अपने कर्ज के जाल में डूबे श्रीलंका में अब एक रडार बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो हिंद महासागर में भारत की गतिविधियों और नेवी पर नजर रख सके। ये रडार बेस श्रीलंका के डोंडरा बे के जंगल में बनाया जाएगा। ब्रिटेन की वेबसाइट के मुताबिक चीन के रडार सिस्टम बनाने का खुलासा श्रीलंका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों ने किया है।
पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने अपने साथी सांसदों पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान के नेता दानिश कुमार ने संसद में कहा है कि मुझे इस्लाम के उपदेश ना दिए जाएं। पहले अपराधी मुसलमानों को इस्लाम सिखाओ, फिर मुझसे मेरा धर्म बदलने के लिए कहना। इजराइल की पुलिस के अल अक्सा मस्जिद में की गई रेड के बाद वहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके बदले की कार्रवाई में शुक्रवार को वेस्ट बैंक में गोलीबारी हुई, 2 इजरायली महिलाओं की मौत हो गई। आर्थिक राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब न्यायपालिका से टकराव बढ़ गया है। ताजा टकराव देश के सबसे बड़े पंजाब प्रांत में 14 मई को चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपजा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी मिलिट्री से जुड़े अमेरिका और नेटो के क्लासिफाइड वार डॉक्यूमेंट हाल ही में सोशल मीडिया पर लीक हो गए। इसकी जानकारी बाइडेन सरकार ने दी है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेइंग के अमेरिका के दौरे करने को लेकर वहां सांसद के स्पीकर से मिलने पर चीन ने बदला लिया है। चीन ने अपने 2 लड़ाकू विमान और शेंडोंग समेत 3 युद्धपोत ताइवान के पास तैनात कर दिए हैं। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से वापसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन की तरफ से जारी की गई एक 12 पेज की रिपोर्ट में कहा गया कि बाइडेन ने तालिबान और अमेरिका की वापसी को लेकर जो फैसले लिए उसके लिए वो मजबूर थे। 2020 में ट्रंप सरकार और तालिबान में हुए समझौते के चलते उनके हाथ बंधे हुए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन ने बताया है कि बैसाखी के अवसर पर भारत के 2856 सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किए हैं। भारतीय तीर्थयात्री 9 से 18 अप्रैल 2023 तक पाकिस्तान में वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए जा सकेंगे। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया के बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लगातार जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करके स्थिति को परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया है। तानाशाह किम जोंग ने ड्रिल्स के बदले आक्रामक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। और आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल के 16वें सीजन के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की टूर्नामेंट में लगातार की दूसरी हार है। पिछले मैच में उसे राजस्थान रॉयल्स ने हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हेडन मार्कम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका निर्णय गलत साबित हुआ। हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। शाहरुख खान ने विराट कोहली के साथ झूमे जो पठान गाने पर डांस किया। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच के बाद शाहरुख खान विपक्षी टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से खुद मिलने पहुंचे। जैसे ही वे दोनों मिले, कुछ देर के लिए शाहरुख खान की फिल्म का सॉन्ग चलने लगा। इसके बाद कोहली और शाहरुख नाचने लगे। आईपीएल के दूसरे मुकाबले के बाद ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार प्लेयर रीस टॉपले कंधे की चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। टॉपले को पहले मैच के दौरान कंधे में गंभीर चोट लगी है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम में शुमार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। करीब 10 साल बाद स्टेडियम में 17 और 19 मई को 2 आईपीएल मैच खेले जाएंगे। पंजाब किंग्स 11, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली के मैच यहां होंगे। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना 6 साल के बाद पहली बार टॉप पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाला फ्रांस एक पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बेल्जियम पहले की तरह चौथे, जबकि इंग्लैंड 5वें स्थान पर है। इसके बाद नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन है। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर। चोटेल झाई रिचर्डसन की जगह रिले मेरेडिथ ने ले ली है। रिचर्डसन की चोट से उबरने के लिए सर्जरी से गुजरे हैं। रिचर्डसन को एमआई ने नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदारों के नामों की घोषणा कर दी है। पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन, बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और यूएई टीम के आसिफ खान को महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामांकित किया गया है।
बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेलेगा एकमात्र टेस्ट को बांग्लादेश ने 7 विकेट से जीत लिया। इसी के साथ टीम ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 138 रन का लक्ष्य 27.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले मुशफिकुर रहीम ने दूसरी पारी में 51 रन बनाए। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम पिछले महीने ट्राई नेशंस सीरीज में म्यांमार और किर्गिस्तान पर जीत के दम पर फीफा रैंकिंग में 5 पायदान ऊपर चढ़कर 101वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले महीने भारत ने इंफाल में खेले गए टूर्नामेंट में म्यांमार को 1-0 और किर्गिस्तान को 2-0 से हराया था। इस जीत के बाद भारत को 8.5 रेटिंग अंक और 5 स्थान का फायदा हुआ था। और अब बॉलीवुड सुपर 10। एक्ट्रेस अमीषा पटेल मुश्किलों में फंस गई हैं। रांची सिविल कोर्ट के अमीषा और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रोवर के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में वारंट जारी किया है। इससे पहले मामले में अदालत ने अमीषा को समन भेजा था। सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इन सबके बीच उन्होंने निसान कंपनी की सबसे महंगी निसान पेट्रोल बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। पंजाब सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका तीसरा गाना मेरा ना लॉन्च हो गया है। मूसेवाला के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। अनुष्का शर्मा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।